ये देखिए जी, आहिस्ता शोर ये बारिश में आए हैं चूजन ब्राउनी खा रहे हैं। एक ब्राउन है, एक वाइट है, मेल फीमेल, कॉक और हैन कॉक। खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं दोनों। पीछे 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 पीछे, ये देखें। देख लें, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, लेकिन जानवरों को भी सब कुछ सिखा दिया, कैसे अपनी नस्ल बनानी है, कैसे खाना खाना है, कैसे सोना है। और मुर्गे की ये एक अजाफी चीज़ है इस फैमिली में मुर्गियों की कि इनके दो स्टमक होते हैं, एक पेट के अंदर जिसे हम पोट कहते हैं पंजाबी में, और एक पोट बिल्कुल गर्दन के नीचे होती है। फर्स्ट स्टेप में खाना वहाँ जाता है जो गर्दन के पास इनका मैदा है, स्टमक है, पोट है, और सेकंड स्टेप पे वो आगे जाता है। और ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि मुर्गी की जो स्टमक है, जहाँ पोट है, ये वाहद है जो पत्थर को भी हज़म कर लेती है, और किसी में ये खसूसियत नहीं है। ये पत्थर को, कांच को हज़म कर लेती है ये मुर्गी। इसके स्टमक में अल्लाह ताला ने इस तरह के सिस्टम डेवलप किया हुआ है। और खाना तो खाती हैं, साथ में ये पत्थर भी खाती हैं लाजमी। ये भी इनके समझे के डाइट में शामिल है। नंबर 2, जिसे हम कैल्शियम या चूना कहते हैं, वो भी जो खाती हैं, ख़ासकर मुर्गी जो फीमेल है, क्योंकि जब वो अंडे देने की एज को आती है तो उसी से जो शेल बनता है एग का, वो उसी से बनता है। तो मुर्गियां जो हैं वो कैल्शियम यानी चूना भी खाती हैं शौक़ के साथ। उसके अलावा ये पंजाबी च मुहावरा सुनिया होना है तुसी, कुक्कड़ खे उड़ाया तो अपने सिर ही पाया। ये भी इनकी तरोताज़गी के लिए ज़रूरी है कि घर में कहीं पे मट्टी, रेत या छानबुरा कोई भी ऐसी चीज़ हो, क्योंकि जब ये वहाँ बैठती हैं और अपने पर फड़फड़ाती हैं सॉरी, तो इनमें ख़ास हम पंजाबी में उसको जवी कहते हैं, छोटे छोटे जर्म्स या वायरस कह लें, वो इनके परों में जन्म लेते हैं। और जब ये मट्टी या रेत में फड़फड़ाती है तो वो मर जाते हैं या जड़ जाते हैं। ये भी इनकी लाइफ का एक ज़रूरी चैप्टर है। और जब मुर्गी अंडों से फारिग होती है तो अंडों पे जब बैठती है तो इसका जो सीने वाला हिस्सा है, ब्रेस्ट वाला, उस पे ख़ास किस्म की हीट पैदा होती है। जैसे हम लोग अगर बीमार हों तो हमारे जिस्म में हीट होती है, बाजू तप रहे होते हैं, माथे पे होती है। इस तरह जब ये अंडों से फारिग होती है और इसने अंडों पे बैठना होता है तो इसके जिस्म में बिल्कुल ब्रेस्ट में वहाँ पे इतनी हीट होती है, और वही हीट जब ये अंडों के ऊपर बैठती है तो चूज़े निकलते हैं। जो हैचर वगैरह बनाए हुए हैं लोगों ने कमर्शियली अंडों से चूज़े निकालने के लिए, तो वहीं से इसको गेज करके टेम्परेचर लिया गया है
और फिर उसमें एक ख़ास मिकदार मॉइस्चर की भी होती है। अंडे का जो शेल होता है उसमें मसाम होते हैं, आम देखने में नज़र नहीं आते, लेकिन उसके शेल में मसाम होते हैं। जब चूज़ा अंदर पैदा होता है वो उन्हीं से सांस लेता है। ये भी कुदरत का करिश्मा है। और जो अंडा लंबा होता है वो उसमें से मेल चूज़ा निकलता है, और जो बैजवी गोलसा होता है उसमें से फीमेल चूज़ा निकलता है। ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। वैसे तो मुर्गबानी का शोबा जो लोग इसमें काम कर रहे हैं बड़ा प्रॉफिटेबल है। मुर्गियों का भी थोड़ी सी किस्म है, वलैती हैं, देसी हैं, लेकिन जो फैंसी मुर्गियां हैं वो बहुत महंगी हैं। मुर्गे और मुर्गियां बहुत महंगे हैं। इनने खा लिया है। चलें जी, आपको इन्फॉर्मेशन दी है। इस इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मैं अगले एपिसोड किसी भी टॉपिक पे इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए। ये एक नेचुरल इवेंट था, मैंने कहा चलें साथ साथ आपको मुर्गियों की अफजाइश के मतलब इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। जो मेरे पास है नाकस, आपके पास शायद मुझसे ज़्यादा हो। दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।